हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कंप्लीट थ्योरी जो हम कवर करवा रहे हैं इसको तो पढ़िए पढ़िए। इसके साथ में हम IIM के लिए कंप्लीट जीके और कंप्लीट जो पार्ट बी है पशु पर्यवेक्षक का वो तो करवाएंगे करवाएंगे। इसके अलावा आपको MCQs भी हम लेकर के आएंगे, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कह दीजिए एग्जाम से 2024 की जितनी भी एग्जाम है उनसे कह दीजिए कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। अब डट के मैदान में क्या करेंगे, खो पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। अब डटकर संघर्ष करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो हम राजस्थान जीके के अंतर्गत हमने भूगोल के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत नवीन आंकड़ों के अनुसार जिले संभाग और उनके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर चुके थे, कौन कौन से नए जिले बने हैं। 19 जिले बने थे, 10 संभाग हो गए थे, उनके बारे में चर्चा की है। नए कौन कौन से बने, किस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, कौन सा जिला किस जिले के अंदर से नया बना है। ठीक है, जैसे अनूपगढ़ बना गंगानगर इनके अंदर से, इस प्रकार से हमने पूरी चर्चा की थी। इसके अलावा कौन सी समिति ने नए जिलों का गठन किया गया था, कौन कौन से कब कौन कौन सी डेट को उनका गठन हुआ था, घोषणा कब की गई थी, उद्घाटन कब किया गया था। इनके अलावा कौन से बजट में हुई थी 2022-23 के बजट में। ठीक है, इन डेटों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान का स्थिति और विस्तार। क्या है, राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार है उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्थिति और विस्तार के अंतर्गत से आपसे क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्थिति और विस्तार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो 99% नहीं 100% बनता है। ठीक है, तो स्थिति विस्तार को ढंग से ही पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत ही हम ट्रिकों का भी उपयोग करेंगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। इसके अलावा एक एक पॉइंट को हम विश्लेषण तरीके से और डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी हमारी, वो डाल लीजिए, राजस्थान का चैप्टर का नाम हो जाएगा राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। क्या हो जाएगा, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो राजस्थान की हम प्रेजेंट टाइम में स्थिति है, इसको हम नवीन जो 50 जिले बने हैं उनके आंकड़ों के आधार पर पढ़ेंगे, नवीन डेटा के साथ पढ़ेंगे। हमें लगेगा कि यहाँ पे इनको नवीन डेटा की जरूरत है तो नवीन डेटा, और जब पुराने डेटा की जरूरत पड़ेगी तो पुराने डेटा। ठीक है, उनके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत। तो हमने नेक्स्ट क्लास जो पढ़ी थी सामान्य परिचय में, उसके अंतर्गत एक टॉपिक देखा था राजस्थान की स्थिति। क्या देखा था, राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा की थी। तो राजस्थान की स्थिति है, तो वो राजस्थान की स्थिति किस प्रकार थी उसके बारे में अभी और देख लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति अपन देखते हैं दो आधार पर देखेंगे। ठीक है, किस किस आधार पर देखेंगे, एक तो अक्षांशों के आधार पर। क्या देखेंगे, अक्षांशीय। तो अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार है राजस्थान की। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे देशांतरीय। क्या देखने वाले हैं, देशांतरीय स्थिति देखने वाले हैं राजस्थान की। तो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अक्षांशीय स्थिति की अपन बात करते हैं। तो मानना कि ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के अंतर्गत क्या होता है कि राजस्थान अपन का कहाँ पर है, यहाँ पर है। अपन के वर्ल्ड के मैप के ग्लोब पर देखते हैं तो राजस्थान, इंडिया का मैप यहाँ पर आता है। ठीक है, इस साइड में अपन पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने पार्टों में, दो पार्टों में। तो आपने पहली बात तो अक्षांशों की दिशा किधर से किधर होती है, तो पहली बात तो वो होती है, अक्षांशों की स्थिति होती है तो वो होती है कौन सी, उत्तरी और दक्षिणी पूर्व। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिण की दिशा के अंतर्गत अक्षांशों की स्थिति इस प्रकार से यूं होती है। अपन ऐसे उत्तरी दक्षिण दो पार्टों में बांटता है, लेकिन अक्षांशों की स्थिति अपन देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज दिशा में होते हैं क्या, अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं, क्षैतिज दिशा में होते हैं अक्षांश। और ये जो अक्षांश हैं ये क्या करते हैं, पृथ्वी को क्या है दो पार्टों में बांटता है। एक अक्षांश का नाम है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश है, यह है पूरी पृथ्वी को दो पार्टों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। कितने भागों में बांटता है, दो में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के अंदर कर। ठीक है, तो अक्षांशों की आपकी जो रेखाएं हैं, जो ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, यह
पूरब और पश्चिम दिशा की ओर होती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, इस प्रकार से होती है अक्षांशों की रेखाएं। लेकिन अक्षांश है जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो क्या करता है, भूमध्य रेखा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा कहते हैं इसे। तो 0 डिग्री अक्षांश होता है, यह पृथ्वी को दो पार्टों में बांटता है, एक तो उत्तरी भाग और एक होता है दक्षिणी भाग। तो उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं एक पार्ट को, और एक को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अपन राजस्थान की जो स्थिति की बात करते हैं, तो यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह आती है किसके अंतर्गत, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, राजस्थान की स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये हमने वहां पर ग्लोब पर चर्चा की थी। तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आएगा। राजस्थान की अक्षांश स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से अपन जब देशांतर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देशांतर की बात करते हैं, और देशांतर के अंतर्गत यह क्या करता है, यह देशांतर होते हैं वो होते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। किस दिशा से किस तरह के होते हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर होते हैं देशांतर। ठीक है, तो देशांतर होने वाले हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये भी क्या है, देशांतर रेखा होती है, ये भी काल्पनिक होती हैं। देशांतरों के अंतर्गत जो 0 डिग्री देशांतर होता है, क्या होता है, 0 डिग्री जो देशांतर होता है, यह क्या करता है, यह भी दो भागों में बांटता है पृथ्वी को, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर होता है, यह भी दो पार्टों में बांटता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ग्रीनविच। क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री जो देशांतर होता है इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, और ग्रीनविच रेखा होता है देशांतरीय स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो यह 0 डिग्री होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं 0 डिग्री जो देशांतर होता है, ये दो पार्टों में पृथ्वी को बांटता है। एक तो बांटता है पूर्वी गोलार्ध और एक बांटता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये होता है पूर्वी गोलार्ध और ये होता है क्या, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत बांटता है। तो अपन के राजस्थान और भारत की बात करते हैं, तो यह किसके अंतर्गत आता है, तो पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, तो राजस्थान आता है पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। इसलिए अपन कहते हैं कि राजस्थान की अक्षांशों देशांतरों के अनुसार अपन राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं, तो यह किस प्रकार से रहने वाली है, तो यहाँ से हो जाएगी उत्तरी और यहाँ से हो जाएगी पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी होती है राजस्थान की स्थिति। ठीक है, तो अपन इसलिए अपन पहले भी लिख चुके हैं इसको, और दोबारा से लिख लीजिए, राजस्थान की अक्षांश देशांतर के अनुसार, अक्षांश में देशांतरों के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति या भारत की स्थिति पूछ ले, तो वो क्या रहने वाली है, उत्तरी पूर्वी। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आती है। अपन अक्षांश देशांतरों के अनुसार तो देख लिए, एक बार देख लेते हैं भारत के अनुसार। तो भारत के अनुसार, तो भारत के अनुसार हमने उस दिन भी पढ़ी थी, तो भारत के अनुसार कौन सी रह जाएगी, तो उत्तरी पश्चिमी होती है भारत के अनुसार। अपन देख लेते हैं भारत का मैप। माना कि ये इंडिया है, इंडिया की बात करते हैं तो राजस्थान, राजस्थान किस साइड में आएगा, तो ये देखो, ये होती है दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये दिशा होती है, लेकिन राजस्थान आता है इस दिशा में। तो यह किसके अंतर्गत आती है, उत्तर के और पश्चिम के। ठीक है, तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं, तो भारत के अनुसार राजस्थान स्थिति, भारत के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति की अपन बात करते हैं, तो यह कैसे रहने वाली है, तो ये हो जाएगी उत्तरी पश्चिमी। क्या रहने वाली है, उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछ ले तो उत्तरी पश्चिमी हो जाएगी, और अपन के राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों के अनुसार पूछ ले तो यह किस प्रकार से रहने वाली है, अक्षांश और देशांतरों के अनुसार, तो अक्षांश और देशांतरों के अनुसार रहने वाली है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। ठीक है, और भारत के अनुसार उत्तरी और पश्चिमी के अंतर्गत। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंतर्गत हो जाएगी। यहाँ तक हम पहले भी पढ़ चुके थे और थोड़ा सा रिक्यूप कर लिया। अब बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार के बारे में, देशांतरीय विस्तार के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन नई हेडिंग और डाल लीजिए इसके अंतर्गत। कौन सी डालेंगे, तो वो डालेंगे राजस्थान का, नए पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, तो
तो पहली हेडिंग डालेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के अपन बारे में बात करते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति होती है, तो अक्षांश किधर से किधर की साइड में होता है, तो यह उत्तर से लेकर के और किधर की साइड में रहने वाला है, तो वो रहने वाला है, ये जो राजस्थान का मैप है जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, ठीक है, इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। जो राजस्थान के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी स्थिति विस्तार किस प्रकार से है अक्षांशों के अनुसार। ठीक है, तो राजस्थान के अंतर्गत क्या देखने वाले हैं कि जो ये राजस्थान है इसकी अक्षांशीय स्थिति की अपन जब बात करते हैं तो देखने वाले हैं कि राजस्थान का क्या है, इस प्रकार से था अपन का ग्लोब के अंतर्गत राजस्थान इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। तो राजस्थान का अपन बात करते हैं उत्तरी इधर की साइड से, ये था भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा ना। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो विस्तार माना जाता है वो 23 डिग्री और कितने से कितने माना जाता है 3 मिनट। ठीक है, डिग्री को अपन बिंदी लगाते हैं, मिनट को ऐसे एक डंडा करते हैं। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के और राजस्थान की अपन विस्तार की बात करते हैं तो यह कितना रहने वाला है, तो ये रहने वाला है कितना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और 12 मिनट। क्या रहने वाला है, 30 डिग्री 12 मिनट रहने वाला है। तो राजस्थान का विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट होता है। और अपन की बात करते हैं कौन सा अक्षांश हो जाएगा, ये कौन सी दिशा होगी, तो आप वैसे नॉर्मल देखोगे तो ये उत्तरी भाग हो जाएगा और ये दक्षिणी भाग हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान के ग्लोब के अपन अंदर बात करते हैं तो ग्लोब के अंदर का दिशा थी पूर्वी और उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। और हमने देखा था कि ये रेखाएं हैं जो किस भाग किस प्रकार से बांट रही हैं, तो भूमध्य रेखा है यह 0 डिग्री वाली, क्या है भूमध्य रेखा, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत, 2 पार्टों में डिवाइडेशन करता है। कितने पार्टों के अंतर्गत, उत्तरी पार्ट के अंतर्गत और दक्षिणी पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, इन 2 पार्टों में डिवाइडेशन करता है। कौन सा करता है, 2 पार्टों में डिवाइडेशन, तो यह करता है भूमध्य रेखा। तो अपन देखेंगे तो राजस्थान की स्थिति किसके अंतर्गत है पूरी, तो यह रहने वाली है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रहने वाली है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत रहने वाली है पूरी स्थिति। तो राजस्थान का ये भाग भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा और ये भाग भी किस में आएगा, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या लिखने वाले हैं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के इसका विस्तार कितना रहने वाला है, तो वो रहने वाला है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या रहने वाला है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोनों ही दिशाओं में उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के उत्तर से दक्षिण दिशा में। ठीक है, टोटल उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान का। ठीक है, तो अपन बात करते हैं तो इसका विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है इसका विस्तार। अपन बात करते हैं कि इस बिंदु से लेकर के और इस बिंदु तक इसकी जो पूरी टोटल दूरी है राजस्थान के अंदर का, तो वो कितनी रहने वाली है, तो यह है 826। तो 826 किलोमीटर है राजस्थान के उत्तर से लेके और दक्षिण तक की पूरी दूरी। ठीक है, राजस्थान की लंबाई बोल सकते हो, दूरी बोल सकते हो। तो उत्तरी अक्षांश से लेके और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के बीच में टोटल राजस्थान का विस्तार है वो हो जाएगा 826 किलोमीटर। कितना रहने वाला, 826 किलोमीटर हो जाएगा राजस्थान का टोटल विस्तार। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान का जो ऊपर वाला उत्तरी वाला भाग है राजस्थान के उत्तर, या फिर 30 डिग्री 12 मिनट जो अक्षांश है राजस्थान का उत्तरी अक्षांश, इस यह किस जगह पे पड़ता है, तो लास्ट जो गांव है यह किस जगह पे पड़ता है, तो ऊपर कौन कौन सा जिला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है, तो श्री गंगानगर है यह जिला पड़ता है लास्ट में ऊपर राजस्थान के। तो श्री गंगानगर है और गंगानगर के अंतर्गत क्या होता है, एक क्या है जिला है, कौन, श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर जिला है, तो जिले के अंतर्गत एक तहसील पड़ती है उसका नाम क्या है, तो वो भी हो जाएगा गंगानगर। तो गंगानगर तहसील पड़ती है श्री गंगानगर के अंतर्गत। ठीक है, तो गंगानगर जो जिला है उसके अंतर्गत गंगानगर क्या है, तहसील। तो गंगानगर तहसील के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है
कोना, क्या है, कोना गांव, क्या हो जाएगा, कोना गांव पड़ता है किसके अंतर्गत, तो वो पड़ता है श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत और गंगानगर तहसील के अंतर्गत कोना गांव पड़ता है। तो राजस्थान का सबसे जो उत्तर में उत्तरी दिशा के अंतर्गत जो सबसे उच्चतम उत्तरी भाग है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है अक्षांशीय स्थिति के अनुसार, तो वह कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री 12 मिनट और कोणार्क गांव में पड़ता है। किस जगह हो जाएगा, कोणार्क गांव। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव हो जाएगा, जगह हो जाएगा, स्थान पूछ ले तो कोणार्क गांव होगा, सबसे उत्तरी तहसील पूछ ले तो गंगानगर होगी, और सबसे उत्तरी जो जिला पूछ ले तो श्री गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन दक्षिणतम की बात करते हैं। दक्षिणतम, तो दक्षिण के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो पहली बात तो यह दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, और यह दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर। तो दक्षिण दिशा की बात करते हैं, तो दक्षिण दिशा के अंतर्गत जो जिला पड़ता है, तो वो जिला कौन सा रहने वाला, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या रहने वाला है, जिला, जिला पूछे तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जिला रहने वाला है किसके अंतर्गत, राजस्थान के किसके अंतर्गत, दक्षिण में। तो राजस्थान के दक्षिणतम जो जिला है वो हो जाएगा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंतर्गत एक तहसील है जिसका नाम है क्या, कुशलगढ़। कुशलगढ़, तो कुशलगढ़ तहसील पड़ती है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत, और कुशलगढ़ के अंतर्गत एक स्थान है जो कि क्या है, दक्षिणतम स्थान है अपन के किसका, अक्षांशीय विस्तारों के अनुसार जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह किस गांव के अंतर्गत पड़ता है, तो यह पड़ता है बोरकुंड। क्या हो जाएगा, बोरकुंड। तो बोरकुंड जो गांव है यह कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है, और किस जगह पर पड़ता है, 23 डिग्री और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पढ़ते हैं। तो हमने जो अभी तक ये पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो टोटल लंबाई है 826 किलोमीटर है, और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसका जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, तो उत्तरी अक्षांश कितना रहने वाला उत्तर दिशा में, तो 30 डिग्री 12 मिनट रहने वाला है। और आपसे उत्तरी बिंदु पूछ ले तो श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत गंगानगर तहसील पड़ती है, उसके अंतर्गत एक जगह है कोना। क्या है, कोना गांव है। तो कोना गांव क्या हो जाएगा, उत्तरी बिंदु हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, इसके अलावा आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कोना गांव का जो अक्षांश है वो कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री 12 मिनट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिण बिंदु का है, इसका हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। आपसे दक्षिणतम जिला पूछे तो बांसवाड़ा दक्षिणतम जिला के अंतर्गत, और दक्षिणतम तहसील पूछे तो वो हो जाएगी कुशलगढ़, और कुशलगढ़ के अंतर्गत दक्षिणतम गांव पूछे तो वो हो जाएगा बोरकुंड। क्या हो जाएगा, बोरकुंड। और बोरकुंड का जो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा वो हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट के बारे में और डिटेल से लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट हो जाएगा अक्षांश। क्या हो जाएगा, अक्षांश। और अक्षांश अपन देखेंगे तो राजस्थान का जो अक्षांश हो जाएगा उसका विस्तार है वो कितने से कितना रहने वाला है, तो 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, नॉर्थ लेंटीट्यूड मतलब हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तरी, लेंटीट्यूड माना होता है अक्षांश। ठीक है, तो क्या रहने वाला है, उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा अपन बात करते हैं दक्षिण राजस्थान के उत्तरी भाग की, तो 30 डिग्री लेकर के और 12, तो राजस्थान का विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट हो जाएगा नॉर्थ लेंटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अपन बात करते हैं अक्षांश तो हो जाएगा राजस्थान का इतना। इसके अलावा अपन बात करते हैं राजस्थान के स्थान के बारे में। तो राजस्थान का स्थान है, तो पहली बात तो राजस्थान का आपसे पूछ ले दक्षिणतम स्थान, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट है तो ये राजस्थान के दक्षिण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान के दक्षिण के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो अभी हमने पढ़ा था बांसवाड़ा जिले के अंदर कुशलगढ़ तहसील के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, कौन सी है, बोरकुंड। क्या हो जाएगा, बोरकुंड है, यह जगह पड़ती है बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत कुशलगढ़ तहसील के अंतर्गत। ठीक है, तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा बोरकुंड हो जाएगा। क्या होगा, बोरकुंड हो जाएगा। आपको याद करवाया जाएगा थोड़ी देर बाद में कैसे याद करना आपको। और जो उत्तर बिंदु हो जाएगा राजस्थान का उत्तरी बिंदु हो जाएगा जो गंगानगर जिले के अंतर्गत पड़ता है, गंगानगर तहसील के अंतर्गत, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोना गांव। क्या हो जाएगा, कोना गांव हो जाएगा। ठीक है, तो कोना गांव है, यह हो जाएगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि आपसे तहसील पूछेगा कि यह किस किस तहसील के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, तो तहसील की अपन जब बात करते हैं तो तहसील पड़ती है बोरकुंड की, वो पड़ती है कुशलगढ़। कौन सी पड़ेगी, कुशलगढ़। किस जिले के अंतर्गत है, तो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत।
कुशलगढ़ और तहसील पड़ेगी। इसके अलावा आपसे गंगानगर के अंतर्गत कोणार्क गांव है, तो यह किस तहसील के अंतर्गत पड़ता है, तो ये पड़ जाएगा गंगानगर तहसील के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पड़ जाएगा, गंगानगर तहसील के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले जिला, क्या पूछ ले, जिला पूछ ले, तो जिला क्या रहने वाला है, तो जिला रहने वाला है इसका, तो कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, आपसे पूछे गंगानगर जो तहसील है यह भी कहाँ पड़ती है, तो श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर जो जिला है उसके अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे बात पूछ, दिशा की बात करें आप किसी इनके बारे में, तो दिशा हो जाएगी, तो बोरकुंड पड़ता है, यह पड़ता है दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो बोरकुंड पड़ता है दक्षिण दिशा में पड़ता है। इसके अलावा अपन का जो कोणार्क गांव है दक्षिणतम जो उत्तरी गांव है, कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गांव। कोणार्क गांव कैसा हो जाएगा, उत्तर, तो उत्तर दिशा में पड़ता है राजस्थान के श्री गंगानगर, कोणार्क गांव और गंगानगर तहसील। ठीक है, इसके अलावा आपसे दूरी पूछ ले, क्या पूछ ले, दूरी पूछ ले राजस्थान की, कि उत्तर से लेकर दक्षिणतम की जो दूरी है, उत्तर दक्षिण दिशाओं के दोनों के बीच की जो दूरी रहने वाली है, तो वह क्या रहने वाली है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में जो दूरी रहने वाली है, यह कितनी रहने वाली है, तो यह रहने वाली है 826, तो 826 किलोमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 826 किलोमीटर रहने वाली है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपको याद करना है कि राजस्थान का जो निचला बिंदु है, अपन जैसे बोर खोदेंगे, पानी के निकालने के लिए अपन बोर खोदते हैं तो नीचे तक मोटर को भेजते हैं ना। ठीक है, तो नीचे की नीचे क्या पड़ता है, बांसवाड़ा, और नीचे बांसवाड़ा पड़ता है, तो बांसवाड़ा क्या है, बोर खोदने में क्या है, कुशल है, क्या है, कुशल है। बोर खोदने में क्या है, कुशलगढ़, कुशल है। तो बांसवाड़ा की तहसील है कुशलगढ़ और उसके अंतर्गत एक गांव है बोरकंड है। तो राजस्थान के अंदर का बोर खोदना है तो कहाँ खोदेंगे, नीचे। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा दक्षिण भाग में बोरकुंड। इसके अलावा कोणार्क गांव है श्री गंगानगर में कोणा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर वाला कोना किसने रोक रखा है, गंगानगर है। ऊपर ऊपर वाला कोना है जो इसके अंतर्गत ऊपर ऊपर वाला जो गांव पड़ता है, उत्तरी कोना है, यह किसके अंतर्गत आता है, श्री गंगानगर। तो कोणार्क गांव उत्तरी कोना राजस्थान का, कोणार्क गांव उत्तरी कोना राजस्थान का। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण से 826 किलोमीटर क्या है, दूरी रहने वाली है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो उत्तर से क्या है, अक्षांश है इनकी, जो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत क्या है, अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के, और कितना रहने वाला है, 30 डिग्री 12 मिनट रहने वाला है। तो इनके जो बीच में अक्षांश का जो टोटल विस्तार माने, क्या माने, जैसे राजस्थान है, यहाँ हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो टोटल अक्षांशीय विस्तार है तो वह कितना है। ठीक है, इसका टोटल पूछे अक्षांशीय विस्तार, तो वह कितना रहने वाला है, तो 30 डिग्री 12 मिनट में से और इसको घटाते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 7 डिग्री और 9 मिनट। तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के अंदर का राजस्थान का संपूर्ण विस्तार है। तो राजस्थान के अक्षांशों के अनुसार पूरा विस्तार देखते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के अंदर राजस्थान का कंप्लीट क्या रहने वाला है, विस्तार रहने वाला है। ठीक है, तो कितना रहने वाला है, 7 डिग्री 9 मिनट। तो अपन इसको एक बार और लिख लेते हैं कि किस प्रकार से रहने वाला है 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 7 डिग्री 9 मिनट तो ये रहता ही रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपको अभी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी देखा था कि 7 डिग्री 9 मिनट तो टोटल इसका वो होता है, क्या होता है, टोटल इसका विस्तार होता है अक्षांशों के अनुसार। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो लंबा अक्षांश है वह कौन सा रहने वाला है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अक्षांश है राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो राजस्थान को 2 समान भागों में बांटने वाला जो अक्षांश रहने वाला है, राजस्थान को 2 समान भागों में बांटने वाला अक्षांश, इसकी जो टोटल है 826 है। तो 826 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो 413 किलोमीटर इधर और 413 किलोमीटर इधर रहने वाला है। ठीक है, इस दिशा में, और 413 किलोमीटर इधर दिशा में। तो कौन सा अक्षांश है जो राजस्थान को 2 पार्टों में बांटता है, तो आपसे अक्षांश पूछा जा सकता है, इसका अक्षांश कितना होगा कि राजस्थान को 2 पार्टों में बांटता है। तो इसकी अक्षांश की अपन बात करते हैं तो इसका अक्षांश कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 26.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, 26.5 डिग्री जो अक्षांश है यह राजस्थान को कितने भागों में बांटता है, तो यह 2 भागों में बांटता है। ठीक है, कितना, 26.5 डिग्री। तो 26.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यह राजस्थान को 2 पार्टों में डिवाइडेशन करता है। 450 ऊपर 450 नीचे, नहीं 413 ऊपर 413 नीचे, तो टोटल हो जाएगा 826 किलोमीटर। तो अक्षांश जो राजस्थान को 2 पार्टों में बांटता है तो वो हो जाएगा 26.5 डिग्री। ठीक है,
इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे लंबा जो अक्षांश है, राजस्थान का सबसे लंबा जो अक्षांश है यह कितना डिग्री होगा। तो राजस्थान का जो सबसे लंबा अक्षांश हो जाएगा वह कितना रहने वाला है, तो वो हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे लंबा अक्षांश आपसे पूछ ले तो वो कितना रहने वाला है, तो वो हो जाएगा 27 डिग्री। और दो पार्टों में डिवाइडेशन करता है तो 26.5 डिग्री। और राजस्थान का जो कंप्लीट विस्तार की बात करें तो वो कितना रहने वाला है, 7 डिग्री 9 मिनट। कितना रहने वाला है, 7 डिग्री 9 मिनट रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नेक्स्ट में नोट में लिख लेंगे इसको किसको, राजस्थान का जो पूरा विस्तार है उसके बारे में। तो नोट लगा कर लिखिए। ठीक है, तो 20 का नोट लगा कर लिखें। तो पहली बात हो जाएगा, राजस्थान का जो विस्तार अक्षांश है वो हो जाएगा 60 डिग्री और 9 मिनट। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में, 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। क्या है, राजस्थान विस्तार है। ठीक है, तो राजस्थान का विस्तार कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट में। ठीक है, तो आपको राजस्थान को जो 26.5 डिग्री अक्षांश है कितना हो जाएगा, 26.5 डिग्री, या फिर अपन इसको 26 डिग्री और कैसे लिखते सकते हैं 30 मिनट। तो 26 डिग्री 30 मिनट है 26.5 डिग्री। ठीक है, तो यह है क्या है, उत्तरी अक्षांश। यह क्या है, उत्तरी अक्षांश। तो 26.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यह क्या करता है, राजस्थान को क्या करता है, दो समान भागों में बांटता है। यह राजस्थान को दो समान भागों में बांटता है। ठीक है, तो राजस्थान को दो समान भागों में कौन बांटता है, तो 26.5 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा अर्थात यह दो समान भागों में किस प्रकार से बांटता है, तो अर्थात यह उत्तर किस भागों में बांटता है, उत्तरी व दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी दो बराबर, उत्तरी व दक्षिण दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 26.5 डिग्री। तो राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करने का कार्य कौन करता है, 26.5 डिग्री करता है। राजस्थान को दो समान भागों में बांटता है, 26.5 डिग्री उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, इसके अलावा अपन से नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो क्या है सबसे लंबा अक्षांश है, तो सबसे लंबा अक्षांश कितना डिग्री हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 27 डिग्री। क्या हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा सबसे लंबा अक्षांश। तो आपसे राजस्थान का सबसे लंबा अक्षांश पूछ ले तो कितना डिग्री हो जाएगा, 27 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, तो वो करते हैं कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में करते हैं नेक्स्ट बात, तो वो करते हैं कर्क रेखा। तो हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग क्या रहने वाली है, कर्क रेखा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, जो कर्क रेखा है यह पहली बात तो कितनी है, एक तो होती है अपन की भूमध्य रेखा थी, भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री। ठीक है, मैप के अंतर्गत उसके बाद में थी, उससे ऊपर थी कर्क रेखा। कौन सी हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर के गुजरती है। कौन से जिले, एक तो हो जाएगा बांसवाड़ा, क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के अलावा यह किस जिले से गुजरती है, तो ये गुजरती है डूंगरपुर। किसे, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर दो जिलों से राजस्थान के अंतर्गत होकर गुजरती है। आपसे इसके कर्क रेखा के राज्य पूछ ले तो राज्य कितने हो जाएंगे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, तो वो उससे पहले अपन राज्य देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंतर्गत कितने जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है इसकी बात करते हैं। भारत के अंतर्गत बात करते हैं, किसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत जब बात करते हैं तो कर्क रेखा जब भारत के अंतर्गत किन किन राज्यों से गुजरती है, एक तो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा,
राजस्थान, तो राजस्थान के अंतर्गत से कर्क रेखा गुजरती है। इसके राजस्थान के अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट किस चीज़ के बारे में, तो वो हो जाएगा गुजरात। तो राजस्थान के जस्ट नीचे कौन सा है, गुजरात। तो गुजरात क्या अंदर होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा बात करते हैं एमपी मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश है, उसके अंतर्गत से होकर के क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से भी होकर के क्या गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड है। झारखंड के होकर से कौन सी वो गुजरती है रेखा, तो कर्क रेखा झारखंड से की वो होकर के गुजरती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है, तो वहाँ से भी क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो क्या हो गया, कितने हो गए थे, तो ये हो गए थे अभी तक 5। इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के अलावा हो जाएगा त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंतर्गत से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। एक हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 जिलों से होकर के क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो मिजोरम को क्या लिख देता हूँ दोबारा। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के अंतर्गत जो नीचे वाला हिस्सा है, क्या है, राजस्थान के अंतर्गत जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसके अंतर्गत पड़ते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा जिला है, एक डूंगरपुर जिला है। बांसवाड़ा के अंतर्गत बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में कि बांसवाड़ा, पहली बात तो कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगी 23.5 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 23.5 डिग्री से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। या फिर अपन इसको 23 डिग्री और 30 मिनट, तो 23.5 डिग्री इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा कितने होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है राजस्थान के अंतर्गत, और 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंतर्गत। इसके अलावा कर्क रेखा है, इसकी कर्क रेखा को क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री। ठीक है, तो कर्क रेखा को 23.5 उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 23.5 उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखेंगे ये इसके जो अन्य नाम क्या हैं कर्क रेखा के, तो अन्य नाम हो जाएंगे इसके कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी, पहली बात तो अपन इसको कर्क रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसके अलावा अपन इसको बोलते हैं ट्रॉपिक, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी कहते हैं किसको, कर्क रेखा को। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं उत्तरी, क्या होता है, उत्तरी। और उत्तरी क्या, उत्तरी के पीछे क्या लगा है, अयनांत, अयनांत। तो अयनांत भी कहते हैं, उत्तरी अयनांत भी कहते हैं किसको, कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा के नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और उत्तरी अयनांत। ठीक है, ये कर्क रेखा के नाम है, इसलिए ऐसे अपन एक 23.5 डिग्री भी उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं इस कर्क रेखा को। ठीक है, इसके अलावा अपन कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि बांसवाड़ा के अंतर्गत जो कर्क रेखा है, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत बात करते हैं कर्क रेखा की, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत रहने वाली है कितनी, 25 किलोमीटर। क्या रहने वाली है, 25 किलोमीटर रहने वाली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर बांसवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा डूंगरपुर के अंतर्गत बात करते हैं, तो यह कितना रहने वाला है, 1 किलोमीटर। तो डूंगरपुर के अंतर्गत 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा के अंतर्गत 26 किलोमीटर। और टोटल बात करते हैं अपन, टोटल कितनी रहती है, तो 26 किलोमीटर रहती है, टोटल 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा के अंतर्गत बात करते हैं तो 25 किलोमीटर, और डूंगरपुर की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर। ठीक है, तो राजस्थान के अंतर्गत कर्क रेखा टोटल 26 किलोमीटर की लंबाई है। इसके अलावा अपन बात करते हैं किस चीज़ के बारे में कि जो ये बांसवाड़ा है, इसका जो कर्क रेखा के ऊपर जो बांसवाड़ा के अंतर्गत कौन सा शहर है और कौन सी जगह है जो बांसवाड़ा के सबसे नज़दीक है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थान है बांसवाड़ा जिले का, तो वह कौन सा रहने वाला है, तो वो रहने वाला है कुशलगढ़। और डूंगरपुर के अंतर्गत बात करें तो वो रहने वाला है गलियाकोट और चुरबली गांव। कौन सा हो जाएगा, गलियाकोट और चुरबली गांव है, कर्क रेखा पर पड़ते हैं डूंगरपुर के अंतर्गत, और कर्क रेखा पर बांसवाड़ा के अंतर्गत शहर पड़ता है कुशलगढ़। ठीक है, अब एक एक और थोड़ा सा इनको डिटेल से चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं कि कर्क लिए राजस्थान का मैप है। ठीक है, राजस्थान के यहाँ पे पढ़ते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्या पढ़ते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर रह जाएगा बांसवाड़ा, कर्क रेखा और बना देता हूँ कि कर्क रेखा अपन के माना कि राजस्थान के यहाँ से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर जो बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत एक जगह है
जो कर्क रेखा पर पड़ती है तो वो कौन सी हो जाएगा, तो कुशलगढ़। क्या है, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ है, यह कर्क रेखा पर पड़ता है, कर्क रेखा पर, ठीक है, कुशलगढ़। इसके अलावा आप डूंगरपुर की बात करेंगे तो डूंगरपुर के अंतर्गत दो जगह पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, दो जगह पड़ती है डूंगरपुर के अंतर्गत। इस जगह पे तो दो गांव है, एक का नाम है चिरुवली, तो चिरुवली गांव है डूंगरपुर का, यह भी करके रेखा पर पड़ता है। इसके अलावा एक और गांव हो जाएगा गलियाकोट। क्या हो जाएगा, गलियाकोट। तो गलियाकोट है, यह भी कहाँ पर पड़ने वाला है, तो डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ने वाला है गलियाकोट और चिरुवली गांव। तो चिरुवली गांव और गलियाकोट है, दोनों किसके अंतर्गत पड़ने वाले हैं, डूंगरपुर के अंतर्गत। तो डूंगरपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो गलियाकोट चिरबली जो गांव है ये डूंगरपुर जिले के अंतर्गत पड़ने वाले हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा की अपन बात करते हैं, किसके, बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो बांसवाड़ा के अंतर्गत कौन कौन से रहने वाला है, तो वो रहने वाला कुशलगढ़। तो बांसवाड़ा का जो कुशलगढ़ है यह कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो सूर्य होता है तो कर्क रेखा पर सीधा सूर्य, क्या है, कर्क रेखा पर जो सीधा सूर्य है वह कब पड़ता है, तो कर्क रेखा पर जो सूर्य पड़ेगा सीधा, यह कब पड़ेगा, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा पर जो सीधा सूर्य पड़ता है और सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है किसको, 21 जून। क्या हो जाएगा, 21 जून को कहा जाता है सबसे बड़ा दिन। और इसी दिन 21 जून को क्या है, सूर्य कर्क रेखा पर क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, ठीक है। कर्क रेखा पर क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। और इसी दिन क्या है, सर्वाधिक या सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है 21 जून को। भारत का बात करें तो भी 21 जून हो जाएगा, और राजस्थान की बात करें तो भी 21 जून हो जाएगा। और कर्क रेखा की अपन लंबाई देख चुके थे, राजस्थान के अंतर्गत कितनी है, 26 किलोमीटर, और डूंगरपुर के अंतर्गत है 1 किलोमीटर, बांसवाड़ा के अंतर्गत है 25 किलोमीटर, ठीक है। और 23.5 डिग्री से होकर के क्या गुजरती है, कर्क रेखा। यहाँ तक हम देख चुके थे। यहाँ तक आशा करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आपको जो क्या है, नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी आप यहाँ से लिख सकते हो कि कर्क रेखा के अन्य नाम क्या हैं, तो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, उत्तरी आयांत और कर्क रेखा, ठीक है। इसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और अपन इसका जो अक्षांश लिखेंगे तो 23.5 डिग्री यहाँ से आप लिख सकते हो। डूंगरपुर के अंतर्गत आप बात करते हैं, कर्क रेखा की लंबाई हो जाएगी तो वो हो जाएगी कितनी, 1 किलोमीटर। और बांसवाड़ा के अंतर्गत बात करते हैं तो वो रहने वाली है 25 किलोमीटर। इस प्रकार से जैसे मैं बोलना आप थोड़ी लिख सकते हो, ठीक है। दो जिलों के अंदर का विस्तार है कर्क रेखा का। चलिए इसको तो मैं लिखा दूंगा, ठीक है आपको। इसके अलावा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट थोड़ी लिखोगे कि बांसवाड़ा के अंतर्गत सर्वोत्तम कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम शहर या कस्बा, तो वो हो जाएगा कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के चिरवली गांव और गलियाकोट के पास से गुजरती है, ठीक है, सेकंड लाइन हो जाएगी। इसके अलावा गलियाकोट से याद आया है कि गलियाकोट है ये जगह, तो गलियाकोट की जगह पर एक जगह पड़ती है जो बड़ी फेमस है, तो उसका नाम हो जाएगा क्या, गलियाकोट पर दाऊदी बहरा। क्या है, दाऊदी, तो दाऊदी बोहरा। तो दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है उसका क्या है, उर्स या मेला भरता है, उर्स या मेला भरता है। तो गलियाकोट है जो कर्क रेखा पर पड़ता है, इसके अंतर्गत दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, क्या हो जाएगा, दाऊदी बोहरा। एक सेकंड की दोबारा लिख देता हूँ, दाऊदी बोहरा। इसको वापस से ही पूरा लिख देता हूँ उधर साइड में, ठीक है। तो गलियाकोट के अंतर्गत अपन बात करते हैं, तो गलियाकोट के अंतर्गत क्या है, ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स ओब्लिक मेला, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स ओब्लिक मेला लगता है। क्या करता है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स एवं मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है गलियाकोट में, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बता दिया। इसके अलावा आपसे पूछे कि कर्क रेखा सर्वाधिक किस जिले से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा 25 किलोमीटर है। इसके अलावा डूंगरपुर की बात करें तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री हो गई। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीधी रेखा सूर्य की क्या है, सीधी जो रेखा है सूर्य की तो किस जिले पर पड़ती है, तो वो पड़ जाएगी बांसवाड़ा जिले पर। क्या पड़ती है, सीधी रेखा पूछे सूर्य की तो बांसवाड़ा जिले पर, और तिरछी रेखा पूछे तो तिरछी रेखा अपन के राजस्थान के अंदर कौन सा भाग हो जाएगा, तो इस प्रकार से रेखा जाएगी ना न्यू, तो गंगानगर। तो गंगानगर पर क्या पड़ती है,
तिरछी रेखा पड़ती है गंगानगर पर, और सीधी रेखा पड़ती है जिसे लंबवत या सीधी रेखा बोलते हैं, तो वो पड़ती है बांसवाड़ा जिले पर। भूमध्य रेखा है नीचे, भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा पड़ेगी, तो कर्क रेखा पर ये तो पड़ेगी डायरेक्ट ही, ठीक है। तो कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर पड़ती है सीधी, तो तिरछी किस पर पड़ेगी, तो वो पड़ेगी बांसवाड़ा जिले पर। नहीं, किस पर पड़ेगी तिरछी, तो वो पड़ेगी गंगानगर जिले पर, और सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा जिले पर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको थ्योरी लिखनी है तो इसके जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इनको क्या है, आप एक एक पॉइंट बना के लिख सकते हो थ्योरी के अंदर का, ठीक है। तो कंप्लीट थ्योरी हम कवर करा ही रहे हैं, आपको लगभग सब बोर्ड पर लिखा जा रहा है, लेकिन मैंने ये चीज़ें बोल दी हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा दिन होगा भारत और राजस्थान का, तो वह कौन सा रहने वाला है, 21 जून से। चलिए मैं इनको लिख ही देता हूँ, ठीक है, आपको याद तो रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो कर्क रेखा का सर्वाधिक निकटतम स्थान, तो ये तो आप याद कर ही लोगे, दाऊदी बोहरा मेला लिखाई दिया आपको। इसके अलावा सबसे सीधी रेखा, सीधी या फिर इसे बोलते हैं लंबवत, सीधी लंबवत जो सूर्य की किरण है, किरण सीधी या लंबवत सूर्य की किरणें किस जगह पर पड़ती हैं, तो वो पड़ती है बांसवाड़ा पर। किस पर पड़ती हैं, बांसवाड़ा पर। और सर्वाधिक अपन तिरछी की बात करते हैं, तिरछी, सर्वाधिक तिरछी किरण, किरण सूर्य की, तो सर्वाधिक तिरछी किरण सूर्य की बात करें तो ये हो जाएगी किस पर, गंगानगर पर। ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाले भी प्रश्न हो गए, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने वाली गंगानगर पर 21 जून होता है, तो 21 जून क्या होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून। भारत और राजस्थान, भारत और राजस्थान का भारत और राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन। और 21 जून के दिन, 21 जून 2015 के दिन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 21 जून 2015 के दिन क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। 21 जून को क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस दिन क्या किया जाता है, योगा किया जाता है, योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया था, ठीक है। किसके द्वारा किया था, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। तो तब से 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमने लगभग अक्षांशीय विस्तारों के बारे में हमने राजस्थान की स्थिति देख चुके हैं। राजस्थान का टोटल अक्षांश है तो 7 डिग्री 9 मिनट के अंतर्गत क्या करता है, विस्तार है उसका। इसके अलावा बोरकुंड हो जाएगा नीचे, और कोणार्क का काम हो जाएगा गंगानगर में, ठीक है। 12 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट, और नीचे हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट। बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बोरकुंड और श्री गंगानगर कोणार्क क्या हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी भाग में। 826 किलोमीटर टोटल है। इसके अलावा अपन देख चुके हैं कर्क रेखा की लंबाई और वो सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो थ्योरी है उसके साथ में आप देशांतरों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आज हमने लगभग काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जरूर जाके देखिए। इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको रिवीजन करने में क्या रहेगी, आसानी। इसके अलावा हमारे जो पैनल की पीडीएफ है इसके भी आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, और नोट्स जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको भी टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।